नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ईटी नाउ स्वदेश ऑन द गो। और इस कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं अहमदाबाद, जहां से ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानियां जो आपको इंस्पायर करने वाली हैं। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये शब्द हमारे और आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। ऑपरेशन फ्लड से हुई शुरुआत आज भारत के कोने कोने में अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के रूप में पहचान बना चुका है। लेकिन ये टेस्ट ऑफ इंडिया बेस्ट कैसे बनता है, क्या है अमूल की खासियत, ये जानने के लिए स्वदेश ऑन द गो आज गुजरात के अमूल के प्लांट पे पहुंचा और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने अमूल इंडिया के एमडी जयेन मेहता से खास बातचीत की। आप भी सुनिए ये खास बातचीत। हमारे साथ जयेन मेहता साहब हैं और ईटी नाउ स्वदेश ईटी नाउ गो पर आज हम आ रहे हैं अमूल की चॉकलेट फैक्ट्री से। जी हाँ, आप किसी भी उम्र के हो, जब चॉकलेट की बात होती है तो मेहता साहब एक्साइटमेंट तो आता है। बिल्कुल सही निकुंज जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू हमें बुलाने के लिए और थैंक यू दिखाने के लिए। अमूल की हम जितनी तारीफ करें वो इतनी कम है। अमूल इसलिए शुरू हुई थी कि वह कोऑपरेटिव थी, वो मिडिलमैन को हटा करके फार्मर की इनकम बढ़ाना चाहती थी। आज अमूल विश्व की 8वें नंबर की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव है। यह करीब करीब 3 बिलियन लीटर 3 करोड़ लीटर पर डे, 11 बिलियन लीटर एक सालाना, 11 बिलियन लीटर साल का दूध हैंडल करती है। जी, रोज का 3 करोड़ लीटर। तो कितनी जगहों पर अमूल प्रेजेंट है? शुरू करते हैं गांव में किसान से। तो गुजरात के 18,600 गांव में 36 लाख किसान इस अमूल के परिवार हैं। हमारे 18 जिला संघ है, 100 डेयरी प्लांट्स हैं और 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 1000 से ज़्यादा पैकिंग है और देश भर में 15,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 10 लाख से ज़्यादा दुकानें हैं और सालाना 80,000 करोड़ का अमूल का ब्रांड का टर्नओवर। क्या बात है। मगर हम दिखाते हैं लोगों को कि अमूल की चॉकलेट फैक्ट्री क्या है। ठीक है, जैसे मैंने कहा किसी भी उम्र में चॉकलेट फैक्ट्री में आके हमेशा मजा आता है। आपको भी मजा आता है? बिल्कुल, हमारा तो बचपन चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये अमूल की चोको चिप ब्रांड है जी? हाँ, ये चोको पोको ब्रांड है। अच्छा। जो ये है नेचुरल फ्लेवर कलर से बनी हुई चॉकलेट्स, ताकि बच्चों को सेहत के लिए बेहतर हो और जो आर्टिफिशियल कलर्स वाली जो आती है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट, उसका 2 गुना ज्यादा। अब एक कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सस्ता लेना महंगा बेचना। जी, मगर अमूल महंगा लेके सस्ता बेचता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो समझ में नहीं आया कैसे चलती है कंपनी। देखिए, जिसके मालिक किसान है, सहकारी संस्था है अमूल, तो 36 लाख किसान इसके मालिक है। अपने मालिक को तो आप कह नहीं सकते आप सस्ता दूध बेचो हमको। कस्टमर हमारे भगवान है, हमको मार्केट को बढ़ाना है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने हैं। अमूल वैल्यू फॉर मनी के नाम से जाना जाता है, तो हमको कस्टमर को भी साथ में रखना है। तो इसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस देना है। तो अच्छे दाम पे खरीदा और वाजिब दाम पे बेचा। कम कॉस्ट, कम मार्जिन, कम ओवरहेड्स में पूरा बिजनेस होता है। और अगर कस्टमर अमूल के लिए 100 रुपये खर्च करता है तो उसका 80 से 85% जो आय की वो है वो किसान के घर तक पहुंचती है। सो ये एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है देश विश्व का। कोई भी डेवलप कंट्री हो, यूएस हो, यूरोप हो, किसान को कस्टमर के डॉलर, रुपी, पाउंड का खाली 1/3 मिलता है। यहाँ पे इट इज़ मोर देन 80%। सो इसी तरह ये मॉडल चलता है, 77 साल से चल रहा है। और जिस हिसाब से किसानों को भी कोऑपरेटिव की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, कस्टमर्स का भी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव ब्रांड विद पर्पस के साथ चल रहा है, तो ये बहुत ही सही एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आज अमूल लगातार प्रगति कर रहा है और उम्मीद है कि और ज़्यादा भी काम देश में और विदेश में कर पाए। तो अगर मैं ये बोलूँ जी, आप एक जो चीज़ बेचते हैं उसका भी जो बेनिफिट है ये फार्मर को मिलता है। फार्मर को बेनिफिट केवल दूध पे रुकता नहीं है। चीज़, चॉकलेट, जो भी अमूल के प्रोडक्ट्स हैं, इनडायरेक्टली उसके अंदर जो कंपनी पैसा बनाती है वो सब वापस जाता है। जी, बिल्कुल सही। मगर अमूल जिस एरिया में है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की नीड्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, लाखों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है इन फैक्ट्रीज के लिए। तो ये पूरी की पूरी चेन चलती कैसे है? हाँ, सो ये जो हम तो स्टॉक मार्केट में है नहीं, जा भी नहीं सकते, तो कंपनी रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है, बोरोइंग्स होती हैं, उससे इन्वेस्ट करते हैं। अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है करीबन 11.5-12 हज़ार करोड़ रुपए के हैं। 11.5-12 हज़ार करोड़ रुपए के कितने साल में? ये अगले 2 से 3 साल में ये निवेश हम कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। हम जानते हैं कि आज से हम जितना दूध इकट्ठा कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा करेंगे। उसका मतलब गांव की कक्षा में भी बल्क मिल्क कूलर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, सोफिस्टिकेटेड प्लांट्स लगाने हैं, नए प्लांट्स लगाने हैं, एग्जिस्टिंग को अपग्रेड मॉडर्नाइज करना है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सपांड करना है। तो ये तीनों कड़ियाँ जो सप्लाई चेन की है उसको जोड़ के रखना होता है, ताकि किसान को एक विश्वास रहे कि आगे जाके मानो आज 300 लाख लीटर दूध है, कल 500 लाख लीटर दूध होगा, तो उसी दूध का भी सबसे उचित मूल्य मिलेगा, एक मार्केट रेडीमेड मिलेगा और उनकी बनाई हुई संस्था जो प्रोफेशनल चला रहे हैं वो उनके फ्यूचर को भी इंश्योर करेगी। आज हम इस फैक्ट्री में चल रहे हैं, लाइफ नॉर्मल लग रही है, मगर 3 साल पहले कोविड था और हम बहुत आभारी हैं अमूल जैसी कंपनियों के जिन्होंने इंश्योर करा जब हम घर से काम कर रहे थे, आर न्यूट्रिशन एंड फूड नीड्स वर टेकन केयर ऑफ। तो ये फैक्ट्री कैसे चली जब कोविड में पूरा हिंदुस्तान बनता, रोज अमूल का दूध कैसे पहुंचता था? यही रेजिलियंस जो कहते हैं किसी भी संस्था की, उसका एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यही है कि गांव में किसान भी दूध का उत्पादन कर रहे थे, अपनी मंडी में दे रहे थे, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे और इतनी बड़ी मात्रा में दूध किसान के गांव से डेयरी प्लांट्स तक, डेयरी प्लांट से मार्केट तक एक भी दिन, एक भी घंटा डिले बिना कंटिन्यूअसली लॉकडाउन हो या कोविड का ब्रेकडाउन हो, वो उसमें कंटिन्यूअसली चला। तो यही संस्था का मूल्य है कि कस्टमर हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, भगवान है, उनको हमको सेटिस्फाई करना है। दूध की शॉर्टेज होती तो लॉकडाउन अपने आप टूट जाता, वो ऐसा हम नहीं चाहते थे। तो सभी ने मिलके एकजुट होके काम किया है एंड बिलीव मी, मैंने रोज ऑफिस अटेंड की है कोविड के हर दौरान, बिकॉज आप ब्रेक ले ही नहीं सकते कंटिन्यूस। सो ये रेजिलियंस वाली संस्था की बात है, कमिटमेंट वाली संस्था की बात है। एंड कमिटमेंट सिर्फ 8, 10, 15, 20 लोगों का नहीं, किसान से लेके पूरी सप्लाई चेन के पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सबका। और मिल्क ऐसी चीज है जी कि वो खराब हो जाता है, पेरिशेबल है, 3 घंटे में बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी शोरूम में लगी आपने 2 महीने बाद बेची, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कमाल की बात है, बहुत बहुत आभारी हैं कि अमूल ने कोविड में क्या करा, शायद लोग समझते नहीं है कि क्या हुआ था। और मैं आपको अपना पर्सनल उदाहरण बता सकता हूँ कि एवरी डे आर डेयरी नीड्स, आर फूड नीड्स वर टेकन केयर बाय अमूल। इट इज सो अमेजिंग। अब बात करते हैं एमएनसी वर्सेस अमूल की। एमएनसीज माना जाता है कि एमएनसीज के पास टेक्नोलॉजी बेटर है, ग्लोबल एक्सपीरियंस है, वो एडवर्टाइजिंग में भी इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट जानना चाहते हैं। तो आप एमएनसीज को उनके टर्फ में आकर के कैसे बीट कर रहे हैं? हमारे और एमएनसी के मॉडल में यही अंतर है कि वो सबसे सस्ता खरीदते हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड सबसे ज़्यादा महंगा बेचते हैं, ताकि अपना प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स या फॉरेन निवेशकों को दे सकें। हमारा ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है नहीं। तो हम सबसे ज़्यादा दाम, अच्छे दाम में खरीदते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, दूध में से मिल्क फैट निकाल के, आइसक्रीम में मिल्क फैट निकाल के तेल नहीं डालते हैं, बटर कुकीज़ में बटर डालते हैं, वेजिटेबल ऑयल नहीं डालते हैं। सो एक प्योरिटी, क्वालिटी का जो कंज्यूमर्स का विश्वास है अमूल पे, वो बढ़े, उस पर काम करते हैं। और जैसे मैंने इतनी ज़्यादा मात्रा में टर्नओवर की बात की, इतनी ज़्यादा मात्रा में दूध की बात की, पर हमारी करेंसी इज नॉट मिल्क, इट इज़ ट्रस्ट। So when consumer blindly trust Amul is the best quality at the most affordable price, it makes our job easy. In a sense, whatever we do, people trust us. टेक्नोलॉजी की हमारे पास कोई कमी नहीं है। विश्व की बेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन्स आप यहाँ देख रहे हैं और हर प्लांट्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। अमूल ने 95 में ही आईटी कंपनी इन फूड बिजनेस की सोच से काम शुरू किया। तो गांव में जो आईटी कंपनी इन फूड बिजनेस, क्या बात, 95 से तो हर एक लीटर दूध जो 18,000 गाँवों में 36 लाख किसान देते हैं, वो कॉमन सॉफ्टवेयर पे आता है। 10 लाख दुकानों में जो हमारा माल बिकता है वो कॉमन सॉफ्टवेयर पे जाता है और पूरी श्रृंखला टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। सो लो कॉस्ट, very high efficiency, the latest technology, the best quality raw material and the best quality finished product and the pricing which is very right. So all the 4 P's की बात करो, products, place, price, distribution, we are if not better as good as anyone in the world. But complexity of supply chain जो हमारी है, दूध जो 48 आवर शेल्फ लाइफ है, सीधा प्लांट से मार्केट की ओर जाता है, एम्बियंट प्रोडक्ट्स, चिल्ड प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट, चीज, बटर एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स एट -20, ये चारों डिस्ट्रीब्यूशन हाईवेज हैं जो अमूल के पास है, विश्व में किसी की कंपनी के पास नहीं ऑन दिस स्केल एंड साइज। सो वी आर एबल टू रोल आउट वेरी फास्ट विथ न्यू प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली इन द मंथ।